नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, अभी विद्यालयों के अंदर 100 डेज रीडिंग कैंपेन चल रहा है, जो कि 14 सप्ताह का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमें विद्यालय के अंदर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करवाना होता है प्रतिदिन के हिसाब से, और उन गतिविधियों के जो रिकॉर्ड के संधारण के लिए फ़ोटो और वीडियो भी हमें संधारित करने के लिए हमें सेव करके रखने हैं, और हमें जो वांछित जो उसकी साइट है उसके ऊपर उनको अपलोड भी करने हैं। तो इसी के संदर्भ में विद्यालय में रिकॉर्ड का संधारण प्रत्येक गतिविधि यानी एक्टिविटीज़ का हमें किस प्रकार से करना है, और इसी के संदर्भ में जो सप्ताह अभी 10 चल रहा है, 10वें सप्ताह के लिए संधारित रजिस्टर किस प्रकार से करेंगे और इसकी जो कंप्लीट एक्टिविटी होगी वीक नंबर 10 की वह क्या है, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि इस प्रकार के नवीनतम अपडेट आपको हमेशा मिलते रहें। साथियों, रीडिंग कैंपेन प्रोग्राम के अंतर्गत मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जो कि इसी वीडियो से रिलेटेड हैं और आपस में कनेक्टेड भी है। जैसे कि रीडिंग कैंपेन प्रोग्राम के जो दिशा निर्देश है उसके लिए ये वीडियो दे रखा है, और इसका जो रिकॉर्ड का संधारण में किस प्रकार से करना है 14 सप्ताह के लिए, उसके संदर्भ में ये वीडियो दे रखा है। अगर आप जो रीडिंग कैंपेन प्रोग्राम के जो फाइल है और उसके संबंध में जो रिकॉर्ड संधारण के जो PDF की जो प्रपत्र है वह प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो दे रखा है, और PDF के जो लिंक है वे भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। सप्ताह नंबर 1 से 5 तक की जो गतिविधियों का रिकॉर्ड का संधारण करना है उसके लिए वीडियो दे रखा है, और इसी के साथ ही 6ठे और 7वें जो सप्ताह चल रहा है उसके संधारण के वीडियो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है। इसी के साथ ही जो TLM का जो निर्माण हमें करते हुए कोई गतिविधि करवानी है और किस प्रकार से करवानी है, इसका एक वीडियो बना रखा है। 8वें सप्ताह का और 9वें सप्ताह का ये जो प्रोग्राम है और ये इनके वीडियो भी इसके अंदर शामिल है। तो साथियों, ये सभी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट के अंदर है, आपको यहाँ से जैसे दिखाई दे रहे हैं, और इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है और ये आपके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सभी वीडियो मिल जाएंगे, और आने वाले समय के अंदर भी जो भी वीडियो रीडिंग कैंपेन प्रोग्राम के संदर्भ में होंगे तो वे सभी आपको इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। एक्टिविटी ऑफ वीक नंबर 10 जो कि 7 मार्च से 12 मार्च तक के लिए चलेगी, उसके लिए जो हमारे ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3, और इस सप्ताह जो ग्रुप नंबर 1 की जो थीम है चलो कुछ बनाए हैं, ग्रुप नंबर 2 की जो थीम है मेरी कहानी मेरी जुबानी, और ग्रुप नंबर 3 के लिए स्थानीय वनस्पति की खोज पर गतिविधियाँ करवानी है। अब मैं आपको एक एक करके जो प्रत्येक दिन की गतिविधि है वह दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सोमवार के दिखा देता हूँ। सोमवार के दिन हमें जो गतिविधि करवानी है और जो काम करवाने हैं बच्चों से वे कुछ इस प्रकार से रहेंगे। विद्यार्थियों को जो मेरा पहला समूह दे रखा है, इस पहले समूह के लिए दिखा देता हूँ। सबसे पहले विद्यार्थियों को भोजन पकाने पर वार्ता की जाएगी और रोचक जानकारी उनसे इकट्ठी की जाएगी। फ़ोटो इसमें ले सकते हैं। कक्षा 3 से 5 के लिए छात्रों को अपने जीवन से संबंधित नदी, पेड़ और गेहूं के पौधे के बारे में बताने के लिए कहा जाएगा, और यात्रा का वृत्तांत भी उनसे पूछा जाएगा कि कोई यात्रा करी है तो उसका वृत्तांत आप अपने शब्दों में बताएं। कक्षा 6 से 8 के लिए तीसरा समूह है, उसके लिए यहाँ दे रखा है छात्रों को इस वर्ष 2021-22 की जो कि फलों और सब्जियों के लिए वर्ष घोषित किया गया है की जानकारी दी जाएगी तथा चर्चा की जाएगी इस जो घोषित किए गए वर्ष के बारे में, और इसके संदर्भ में जो हम प्रेषण के रूप में फ़ोटोज़ ले सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो भी इसके संदर्भ में ले सकते हैं। और मंगलवार का दे रखा है। मंगलवार के दिन पहले समूह के अंदर विद्यार्थियों से बिना आग के पकाने की गतिविधि के बारे में बताए जाएंगे कि जो बिना आग के अंतर्गत जो पकने वाले भोजन है वे कौन कौन से हैं, उनसे इसके बारे में पूछा जाएगा। वीक नंबर 2 के अंदर है सभी बच्चों से यात्रा वृत्तांत का वर्णन में कक्षा में साझा करने के लिए कहा जाएगा, और सबसे ये जो यात्रा वृत्तांत है वह सुना भी जाएगा। फ़ोटो इसमें ले सकते हैं। और तीसरे समूह के लिए छात्रों को स्थानीय परिवेश के फलों व सब्जियों पर चर्चा करवाई जाएगी, और इसके बारे में हम यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हैं। अब मैं आपको अगला जो दिन है बुधवार दिखा देता हूँ। बुधवार, और हमारे इसी के संदर्भ में जो पहला समूह है वह यहाँ दे रखा है,
और बुधवार को क्या क्या काम करवाएंगे यहाँ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों को साधारण खाना पकाने की विधि का प्रयोग करवाया जाएगा और क्या क्या जानकारी छात्रों को है इसके बारे में इनसे पूछा जाएगा। द्वितीय समूह के अंदर छात्रों से प्राकृतिक वस्तुओं की यात्रा की वर्णन पूछा जाएगा कि आपने किन किन जो ऐसे हिल स्टेशंस हैं या जो प्राकृतिक सौंदर्य की जो चीज़ें हैं और जो वातावरण से निर्मित जो भी प्लेसेस है उनके बारे में अगर आपने विजिट करी है, घूमे हैं, तो उसके बारे में आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए छात्रों से फलों व सब्जियों के किस्मों व विशेषताओं के लिए पुस्तकालय से पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी और उन पुस्तकों से रिलेटेड उनसे जानकारी इकट्ठी करने के लिए कहा जाएगा और इन जानकारी को आने वाले दिन है उनके अंदर इनकी लिखित जो जानकारी है वो साझा की जाएगी। तो इनके लिए हम लोग यहाँ पे तीनों ही कंडीशन के अंदर फ़ोटो हम यहाँ पे प्रेषण के लिए रूप में ले सकते हैं। अब दिखा देता हूँ गुरुवार के अंदर दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के खाने के पकाने की विधियों पर संवाद करवाया जाएगा और यहाँ दे रखा है यहाँ पे फ़ोटोज़ के अंदर। तो अगला दे रखा है विद्यार्थियों से जो नाना नानी दादा दादी से सुनी कहानियों को लिखने के लिए कहा जाएगा कि आपके दादाजी और दादी जी ने जो भी कहानी आपको कही है कभी सुनाई हो तो उस कहानी के बारे में आप हमें सुनाओ और उसको लिख के भी बताओ। और इसी के साथ ही जो तीसरा समूह दे रखा है उसके अंतर्गत छात्रों द्वारा इन सामग्री को लिखित में इकट्ठा करने के लिए दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हैं और प्रेषण के लिए आप फ़ोटो ले सकते हैं। इसी के साथ ही अब आता है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन पहली जो गतिविधि है प्रथम समूह के लिए वो इस प्रकार से है। विद्यार्थियों से खाना पकाने की विधियों पर लिखने के लिए कहा जाएगा कि आपको कौन कौन सी विधियाँ आती है, किस किस प्रकार से खाना पकाया जाता है, कौन कौन सी सब्जी किस प्रकार से बनाई जाती है और फ़ोटो यहाँ पे ले सकते हैं। और अगला जो दे रखा है समूह इसके अंतर्गत इन कहानियों को यानी जो इसके पिछले दिन के अंदर जो कहानी लिखने के लिए कहा गया था उन कहानियों को छात्रों को परस्पर पढ़ने के लिए दे सकते हैं। और तीसरे समूह के अंदर विज्ञान शिक्षक इनकी स्क्रीनिंग करके वो संशोधन करेंगे। जो बच्चों ने इकट्ठे किए हैं मटेरियल तो उन मटेरियल को वो विज्ञान का शिक्षक इसमें देखेगा, उनकी स्क्रीनिंग करेगा और उनमें कोई संशोधन होगा तो उसके बारे में वो बताएंगे। तीनों ही कंडीशन के अंदर हम फ़ोटो ले सकते हैं। और शनिवार के अंदर यहाँ दे रखा है हमारे यहाँ पे सभी लिखी गई विधियों को इकट्ठी करके एक पुस्तक बनाने हेतु दी जाएगी और ये पहले समूह का था और फ़ोटो यहाँ ले सकते हैं। दूसरे समूह के अंदर सभी विद्यार्थियों इन कहानियों को परस्पर पढ़ने के लिए कहेंगे जो कि ऊपर की कहानियाँ हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। और यह दे रखा है तीसरे के अंदर विद्यार्थी समूह में काम करते हैं वह उनको अगले आने वाले सप्ताह के अंतर्गत जो स्क्रीनिंग करके हमने जो काम दिया था वह उसको हम लोग बोलने के लिए आगे दे सकते हैं। और तीनों ही कंडीशन के हम लोग फ़ोटो ले सकते हैं और अंत में प्रभारी को साइन आ जाएंगे। समूह 1, समूह 2 और समूह 3 और संस्था प्रधान भी इसको वेरीफाई कर देंगे। तो साथियों आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से गतिविधियों को हम करवाएंगे अपने विद्यालयों के अंदर और साथियों ये नमूने के तौर पर है और आप भी आपके विद्यालयों के अंदर इस प्रकार की गतिविधि करवा सकते हैं।